टू इंग्लिश विद राहुल सर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सिंह। आज हम बात करने वाले हैं टेंस के तीसरे पार्ट यानी कि परफेक्ट टेंस। चाहे अगर मैं बात करूं पास्ट टेंस की तो पास्ट टेंस को कहा जाएगा पास्ट परफेक्ट। अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट टेंस की तो इसे कहा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं बात करता हूं फ्यूचर टेंस की तो फ्यूचर परफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये टेंस का तीसरा पोर्शन है जिसमें परफेक्ट टेंस आता है यानी कि पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। चलिए परफेक्ट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने दिया गया है पास्ट परफेक्ट यानी कि कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका है, द वर्क दैट हैज बीन फिनिश्ड इन योर पास्ट। जो काम पास्ट में हो चुका है उस समय पर ही उसकी डिमांड थी, वह खत्म हो चुका है, अभी वो उसका कोई जिक्र नहीं है। उस टेंस के लिए हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट की दोस्तों जो पहचान होती है चुका था, चुकी थी एंड चुके थे, यानी कि कोई काम पहले हो चुका था। लेकिन इसके अलावा ये चीजें तो हम स्कूल्स में ग्रामर में बताई जाती है। इसके अलावा इसकी जो इंपॉर्टेंट पहचान होती है दोस्तों, ये वो होती है, कहा जाता है कि वह काम कर लिया था। मोहन घर चला गया था तो ये भी एक पहचान है कि चला गया था, सो गया था। अगर ऐसा भी कहीं हो, खाना खा लिया था, वह घर चला गया था, उसने किताब पढ़ ली थी, मैंने टेंस समझ लिया था। अगर ऐसा कोई सेंटेंस होता है तो वहां पर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। तो उसकी पहचान भी चुका था, चुकी थी, चुके थे के अलावा चला गया था, पढ़ लिया था, ये होती है। उसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब की अगर हम बात करें सो दैट विल बी हैड। एंड आई टोल्ड यू द फॉर्मूला बेस्ट ट्रिक। आपको अगर पता करना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ, कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कौन सी वर्ब लगती है, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी दोस्तों। इस ट्रिक को आप माइंड में रखिए। अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए एच वाली हेल्पिंग वर्ब, कहीं पर भी एच वाली हेल्पिंग वर्ब, यानी कि एच वाली हेल्पिंग वर्ब का मतलब एच में कितनी लाइन है यहां पर 1 2 3, तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है जो डी लेटर से शुरू होती है, सो अगर डी से शुरू होती है तो डी में सिंगल लाइन है दोस्तों, दो लाइन नहीं है, क्योंकि सेकंड वाला तो कर्व है, वक्र है। लेकिन मैं बात करता हूं लाइन की, तो सिंगल लाइन है। सो डी वाले हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने बात की थी, कंटिन्यू वाले वीडियो में। तो इसी तरीके से अगर किसी वीडियो में, अगर किसी भी टेंस में राह पहचान दी गई हो, वहां हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। तो ये एक बेसिक ट्रिक थी जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, तो इसका जरूर प्रयोग करें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सो बात कर रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड हेल्पिंग वर्ब होती है और एच लेटर है जो शुरुआत दे रहा है इस हेल्पिंग वर्ब को, इसलिए वहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, past indefinite and future indefinite, always we use first form of the verb. In past continue, present continue and future continue, we always use ing form. In past perfect, in present perfect and future perfect we always use third form of the verb. So आगे जो टेंस आएगा उसकी बात करेंगे, वहां पर भी ing फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन अभी बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। तो ये मैंने बताई पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। उसके बाद उसमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, और इसकी जो वर्ब होती है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। इसी तरीके से बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में इसकी जो पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसके अलावा इसकी एक और पहचान होती है जैसे कि चला गया था, चला गया है, पढ़ लिया है, सो गया है, मैंने टेंस समझ लिया है। ऐसे टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो होती है हैज और हैव। हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, एक वचनकर्ता के साथ, और हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है।
इस टेंस में आई को बहुवचन माना जाता है दोस्तों, और इसीलिए आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। आई के अलावा यू को भी बहुवचन मानते हैं, इसलिए यू के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसा मैंने नियम बताया था, रूल, एच वाले हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। सो वर्ब तो वही रहेगी थर्ड फॉर्म, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, काम कर लिया होगा, किताब पढ़ ली होगी, उम्मीद करता हूं तुम सो गए होंगे, उम्मीद करता हूं तुमने टेंस कंप्लीट कर लिया होगा। ऐसा कोई टेंस में पहचान होती है कि चला गया होगा, वहां पर हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। बात करता हूं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव एंड शैल हैव। लेकिन दोस्तों इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पोकन क्लासेस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट a spoken class in which we cannot use shall, बिकॉज सेल का प्रयोग बहुत कम कर दिया है, रेयर केसेस में सेल का प्रयोग होता है। लेकिन आजकल के इंग्लिश के अंदर विल हैव का ही प्रयोग होता है, विल का ज्यादा प्रयोग होता है। सो अगर आप विल ही लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शैल भी लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से शैल का प्रयोग कर सकते हैं आप आई और वी के साथ। शैल हैव का प्रयोग हो सकता है आई और वी के साथ, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए दोस्तों, हमने बात की परफेक्ट टेंस की, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। अब मैं बात करता हूं कुछ एग्जांपल्स की, फॉर्मूले का प्रयोग करके हम वाक्य बना सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे सामने, राम घर जा चुका था। ये बहुत ही इजी एग्जांपल हमने लिया है कि राम घर जा चुका था। इस वाक्य में अगर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो चुका था, मैंने हेल्पिंग वर्ब की बात की थी। फॉर्मूला ये रहेगा, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है राम, यानी कि काम को करने वाला कौन है, राम है यहां पर, तो राम को इंग्लिश में राम लिख दिया। उसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। जी हाँ दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहचान इसकी चुका था, और मैंने अभी बताया था कि चुका था के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यानी कि कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, हैड। तो हैड का प्रयोग करेंगे, राम हैड। उसके बाद आई टोल्ड यू कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो वर्ब होती है, देखिए जिसकी जो पहचान होती है चुका था, चुका था के जस्ट पास में लगा है जाना, और ये होती है मेन वर्ब। और मेन वर्ब जो है जाना को कहते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। जी हाँ दोस्तों, गो, वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो हमें जो वर्ब यूज करनी है वो थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दी गॉन, राम हैड गॉन। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने वर्ब का भी प्रयोग कर लिया। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट यानी कि जा रहा है तो कहां जा रहा है, वो वर्ब के पास में होगा, बिल्कुल कनेक्ट होगा। खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, सीख रहा है तो क्या सीख रहा है, खा रहा है तो क्या खा रहा है। जो चीज खा रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया, वो उससे कनेक्ट होगा वर्ब के साथ। तो घर को इंग्लिश में बोलते हैं होम। तो हम कह सकते हैं राम हैड गॉन होम। लेकिन एक जगह और बता दो, यहां पर हम टू का प्रयोग करेंगे दोस्तों, क्योंकि वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आई टोल्ड यू, मैंने कहा जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। तो राम कहां जा रहा है, घर जा रहा है, तो दूसरी जगह घर होगी। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इसमें बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। अगर कह रहे हैं कि वे अंग्रेजी सीख चुके हैं, ये यहां पर वे जो है वो बहुवचन का रूप है, यानी कि प्लूरल नाउन। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का प्रयोग करते हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है दे, वे, और वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। उसके बाद फॉर्मूले पर चलते हैं हेल्पिंग वर्ब। मैंने अभी बात की हैव का प्रयोग होगा, दे हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन सी है जिसके साथ पहचान लगती है, चुका था पहचान है, ये किसके साथ लगी हुई है, सीखना के साथ। सीखना को इंग्लिश में बोलते हैं लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, दे हैव लर्नड। और सीखना के बाद ऑब्जेक्ट इसके जस्ट पास में, हमने बात की थी ऑब्जेक्ट की, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, इट्स कॉल्ड इंग्लिश। सो लर्नड इंग्लिश।
तो ये हमारी सेंटेंस हो गया दे हैव लर्न्ड इंग्लिश। इसी तरीके से फ्यूचर का सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, आप करके दिखाइएगा कि उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप करते हैं। सो आपके लिए जो होमवर्क रहेगा, मैं सेंटेंस दे रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट का, तो उस पर आप सेंटेंस बनाकर दिखाइएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस की बात करते हैं। अमन अंग्रेजी बोल चुका होगा। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, इसको बनाइए और इसका सही आंसर क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस से जुड़े हुए, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है हैज और हैव, इनका एक और उपयोग होता है दोस्तों। कैसे होता है उस अगर मैं बात करता हूं हैज और हैव की, हालांकि इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इसके बारे में छोटी सी जानकारी दे देता हूं। हैज और हैव, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास पेन है, तब मैं कहूंगा आई हैव, और मैंने अभी कहा था आई का प्रयोग हैव के साथ कर सकते हैं, आई हैव पेन। अगर मैं कहता हूं कि अमन के पास किताब है, अमन हैज, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, तब हम कहेंगे अमन हैज बुक। कैसे हो जाएगा ये, अमन हैज अ बुक, अमन के पास एक किताब है। तो यानी कि अगर कोई भी वस्तु हमसे जुड़ी हुई है, हमसे कनेक्टेड है, हम वहां पर हैज और हैव का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पास एक मार्कर है, यू हैव अ मार्कर, तो प्लूरल नाउन के लिए हैव का प्रयोग करेंगे एंड सिंगुलर नाउन के लिए हैज का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ऐसा ही कह दूं कि अमन के पास बुक नहीं है, अगर मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं कि नहीं है, नेगेटिव की बात करते हैं, तो ये सेंटेंस हो जाएगा अमन डज नॉट हैव अ बुक। अगर वाक्य नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, तो साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज का भी प्रयोग किया जाता है। और अगर डू डज आ रहा है तो अमन एक वचन है चाहे बहुवचन, उस समय हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो हैज हैव का प्रयोग करते हैं वहां हैव का प्रयोग किया जाएगा। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो के साथ, लेकिन आज हमने बात करी हैज और हैव की टेंस रूप की, जिसमें जो बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, उसकी पहचान होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी, और कर लिया था, चला गया था, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, कर लिया है, सो गया है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। इसके अलावा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, जिसकी पहचान होती है चला गया होगा, पढ़ लिया होगा, सो गया होगा, चुका होगा, और ऐसी पहचान होती है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, ऑक्सिलरी वर्ब विल हैव, शैल हैव, और आई और वी के साथ हमेशा शैल हैव का प्रयोग करते हैं। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आज हमने बात की परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, इस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी हां, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे लोग इस वीडियो को देख सके। थैंक यू सो मच।